सुप्रभात विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब बच्चों। बच्चों हमने पिछली क्लास में पेज नंबर था 24 और पार्ट था तीसरा अपशगुन विश्वभरनाथ कौशिक की हमने एक कहानी पढ़ी थी। जो पठन था वो पढ़ा था। आशा करती हूँ जितना हुआ है वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले जान लेते हैं कि अपशगुन क्या है। अपशगुन एक रूढ़िवादी मतलब जो पुराने ख्यालात के जो लोग थे, जो जानते थे, अंधविश्वासी लोग जो थे वो जानते थे कि अपशगुन बिल्ली का रास्ता काटना, छींकना, यह सब क्या मानते थे, वह अपशगुन मानते थे। इसमें एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो कहीं जाना चाहता था, लेकिन उसके साथ सुबह से इतने हादसे हो गए। कभी बिल्ली रास्ता काट दी, कभी किसी ने छींक मार दिया, जिसकी वजह से उसे क्या हो गया, अपशगुन हो गया। इसलिए वो जाना मतलब नहीं गया। जो काम से जाने वाला था वो काम से फिर नहीं गया। चलिए बच्चों अब इसके आगे का देखते हैं। बच्चों यहाँ तक आपको याद है जब पंडित जी राम नाम जपने लगे और बाहर तांगे वाला चिल्लाया कि चलिए बापूजी, तांगा कब तक खड़ा रहेगा। चलिए इसके आगे देखिए, पेज नंबर निकाल लीजिए 24। बाबूजी ने उत्तर दिया, आते हैं, परंतु इन शब्दों को कहने में यह भूल गए कि राम नाम कितनी बार जपा था। अतएव फिर से जपना शुरू कर दिया। खैर किसी तरह से गिनती समाप्त करके उठे और श्री गणेश जी सदा सहाय कहकर फिर से बाहर निकले। अब जो बाबूजी थे उनके साथ फिर छींकने वाली जो हादसा हो गई थी, उसकी वजह से उनकी पत्नी ने उन्हें कहा था कि तुम राम नाम जप लो तो सब दूर हो जाएगा। तो उस राम नाम जब जपने बैठे तो वो भूल गए कि उन्होंने कितनी बार जपा। उन्होंने फिर से अपनी गिनती चालू की और फिर से जपने लगे। ठीक है बच्चों। और फिर श्री गणेश जी सदा सहाय कहकर फिर से बाहर निकले। सदा सहाय मतलब उनका आशीर्वाद हम हमेशा बना रहे, यह कहकर वो बाहर निकले। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। इधर पंडित जी की यह दशा देखकर उनके मित्रों को दिल्लगी सूझी। जो ही उन्होंने दहलीज के बाहर पैर रखा तो ही एक अच्छी करके छींका। बस फिर क्या था। पंडित जी ने आग बबूला होकर कड़क कर पूछा, अब आज ही मोहल्ले भर को जुकाम होगा, आज ही सब मरेंगे। ये भी नहीं देखते कि एक आदमी परदेश जा रहा है, फिर भी उसके सामने खड़े होकर छींकते हो। अच्छा अब नहीं जाएंगे, चाहे जो भी हो जाए, तुम आज जी भर कर छींक लो। जो बाबूजी हैं वो क्या कहते हैं, आज ही सबको जुकाम होना था क्योंकि उसे कहाँ जाना था, बाहर। जैसे उसने दहलीज पार की वैसे ही क्या हुआ, किसी ने छींक मारी। फिर क्या था। अब पंडित जी जो क्या था, बहुत आग बबूला यानी कि बहुत गुस्से में होकर कड़क करके यानी गुस्से में कह करके पूछा, आज ही सारे मोहल्ले में क्या होना था, जुकाम होना था, आज ही सब मरेंगे। ये भी नहीं देखते कि आदमी परदेश जा रहे हैं, ये भी नहीं देखते कि कोई घर से बाहर जा रहा है। सबको क्या पड़ी थी, छींकने की पड़ी थी। फिर भी उसके सामने खड़े होकर छींकते हो। अच्छा अब नहीं जाएंगे, यानी जो बाबूजी हैं वो क्या करते हैं, अब नहीं जाने का फैसला लेते हैं। इधर पंडित जी बोल रहे थे तो उधर पंडिताइन कह रही थी, अपने घर में बैठकर छींके, हमारे दरवाजे पर क्यों छींकते हैं। अब पंडित जी जो थे वो तो गुस्सा थे, वो तो पहले से ही मोहल्ले वाले पे बहुत नाराज़ थे। लेकिन जब पंडिताइन ने ये कह दिया कि इन्हें कोई जगह नहीं मिलती, अपने घर में जाके छींके, हमारे दरवाजे पर क्यों छींकते हैं। पंडित जी फिर लौट आए, पत्नी से बोले, अब क्या करें, क्या ना जाएं, काम बहुत ज़रूरी है। अच्छा शास्त्र में लिखा है कि 16 श्वास लेने से छींक का दोष समाप्त हो जाता है। यह कहकर उन्होंने अपनी सांसें गिननी शुरू कर दी। ठीक है बच्चों। अब जो पंडिताइन थी वो भी क्या कहने लगी कि इनके पास कोई घर नहीं है जो हमारे दरवाजे पे छींकते हैं। अब पंडित जी जो क्या थे वो पुराने ख्यालात के थे, मतलब पंडित जी बिना शास्त्र के बहुत पुजारी थे, इसलिए बिना वो शास्त्र देखे कोई काम नहीं करते थे। उन्होंने उसमें एक उपाय देखा कि 16 श्वास लेने से यानी 16 बार सांस लेने से यह छींकने वाला दोष मिट जाता है। तो उन्होंने
बच्चों देखिए, मोहल्ले के एक काने व्यक्ति को बुलाकर कहा, पंडित जी आ गए, अभी तुम्हें ही पूछ रहे थे। काना व्यक्ति पंडित जी के सामने पहुंचकर बोला, क्या हुक्म है पंडित जी, यानी क्या आदेश है पंडित जी। पंडित जी ने उसकी सूरत देखी तो हाथ पैर ढीले पड़ गए। पहले तो कुछ क्षणों तक हक्के बक्के होकर उसका मुंह ताकते हुए रहे। तत्पश्चात उनका मुंह एकदम लाल हो गया। दांत पीसते हुए बोले, क्यों भाई काने, तुझे भी अभी आना था? बच्चों देखिए, यहाँ क्या है, हुक्म का मतलब होता है आदेश देना, ठीक है। पंडित जी ने उसकी सूरत देखी तो हाथ पैर ढीले पड़ गए। हाथ पैर ढीले पड़ गए ना, वो शक्तिहीन हो गए, क्योंकि वो काने व्यक्ति को देख लिए। पहले उन्होंने क्या किया, छींक के उपाय के लिए क्या किया, 16 बार जो उन्हें सांस लेना था उसका उपाय किया। अब वो क्या रह गया, वो धरा का धरा रह गया, हक्के बक्के हो जाना, यानी कि एकदम से वो काने व्यक्ति को अपने सामने देखकर क्या हो गए, हैरान हो गए। दांत पीसते हुए बोले, क्यों भाई काने, तुझे भी अभी आना था? अब वो दांत पीसते ने बहुत गुस्से से वो काने से पूछता है, तुझे भी अभी आना था? काना बोला, पर पंडित जी आप ही तो मुझे पूछ रहे थे। अब जो काना था उसे नहीं पता था कि पंडित जी कहीं जा रहे थे। मोहल्ले के जो बदमाश थे उन्होंने बोला कि आप ही तो मुझे पूछ रहे थे। पंडित जी बोले, मैं जानता हूँ ये सब मोहल्ले वालों का किया कराया है। मोहल्ले वालों को किसी की लाभ हानि से क्या, उन्हें तो हरदम मजाक सूझता है। अच्छी बात है, अब मैं ये मोहल्ला ही छोड़ दूंगा। तांगे वाले उतार दे, कसाब अब नहीं जाएगा। अब जो पंडित जी थे वो क्या थे, मतलब उन्होंने कहा कि इस मोहल्ले के लोगों को लाभ हानि से कोई मतलब नहीं है, मतलब किसी का नुकसान अगर हो जाएगा तो इनसे कोई मतलब नहीं है। तो वो क्या कहते हैं कि तांगे वाले से हाँ, इस मोहल्ले को छोड़ दूंगा। वो इतने गुस्से हो गए थे तो उन्होंने क्या कहा कि अब मैं मोहल्ला छोड़ दूंगा। तांगे वाले को बोलता है कि भाई अब मेरा सामान उतार दो, अब मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है बच्चों, क्या बोलता है, वो नहीं जाएगा। तांगे वाला बोला, तो मेरी मजदूरी लाइए। अब वो इतने देर से खड़ा था तो उन्होंने क्या मांगा, अपनी मजदूरी मांगी। पंडित जी बोले, मजदूरी कैसी? तांगे वाला बोला, मैं इतनी देर से खड़ा हूँ, इतनी देर में तो मैं न जाने कितने रुपए कमा लेता। घंटा भर खड़ा रहा, अब कहते हो कसाब उतार दो। मुझे क्या चाहिए, जाए चाहे ना जाइए, मेरी मजदूरी दे दीजिए। जो तांगे वाला था उसने बोला, जाओ चाहे मत जाओ, लेकिन मेरी मजदूरी दे दीजिए, क्योंकि मैं 1 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ, इतनी देर में तो मैं कितनी सवारियाँ कर लेता। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। कुछ ही देर तक पंडित जी और तांगे वालों में बहस होती रही। अंत में 2-4 आदमी बीच में पड़े और कुछ रुपयों में फैसला हो गया। तांगे वाला कसाब उतार कर और रुपए लेकर चला गया। अब जो पंडित जी थे वो झगड़ा करने लगे, अरे मैं तो गया ही नहीं तो मैं पैसे क्यों दूँ। लेकिन अब वो 1 घंटे खड़ा रहा तो उसने क्या किया, बहस करनी चालू कर दी कि तुम मेरे पहले पैसे दे दो। तो अब कुछ लोग वहाँ इकट्ठा हो गए और उनकी वजह से पंडित जी को क्या, पैसे देने पड़े। बच्चों पेज नंबर निकाल लिए 25, नहीं सॉरी बच्चों 26 निकाल लीजिए। चलिए, पंडित जी ने उस दिन क्रोध के मारे भोजन नहीं किया। दूसरे दिन मुझसे उन पे भेंट हुई तो मैंने पूछा, कल क्या मामला हुआ? चलिए बच्चों, पंडित जी बोले, जो कल हुआ अच्छा नहीं हुआ, अब मैं ये मोहल्ला छोड़कर जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे का हम अगली क्लास में देखते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, घर में पढ़ लीजिए, नहीं समझता है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।